हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, पुलिस पुलिस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में यह आता है, पुलिस तो वो होती है जो हमारी सुनती नहीं है, रिश्वत लेती है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, देखो सारे पुलिस एक जैसे नहीं होते, कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बट वही होता है ना, जो कुछ लोग गलत करते हैं उनकी वजह से सारे पुलिस वालों पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आता है, हमेशा जब भी पत्नी केस करती है तो पुलिस वाले हैं जो उसी की बातें सुनते हैं, जो वो कहती है उसी को सच मान लेते हैं, उसी आधार पे एफआईआर कर लेते हैं, चार्जशीट पेश करके कोर्ट में पेश हो जाते हैं, तो पतियों की सुनते नहीं है। देखो, आज की वीडियो में मैं ये बात करूंगी इस टॉपिक पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप भी पुलिस से भी काम करवा सकते हैं। कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किस तरीके से अप्रोच करना है पुलिस वालों को कि पुलिस आपकी भी सुने और आपका भी काम करेगी, बस एक सही तरीका होना चाहिए उनको अप्रोच करने का। हाउ टू अप्रोच पुलिस, तो एक दो एग्जाम्पल दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि सच में पुलिस काम करती भी है, सुनती भी है, बट सही तरीका होना चाहिए आपको उनसे काम करवाने का। ठीक है, तो यदि चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों देखो, जब भी हम बात करते हैं, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी क्या करती है, धमकी देगी, सब कुछ देगी, उसके पास कोई सबूत नहीं रहेंगे, फिर भी आपको बिना सबूत के डराती है, धमकाती है, सुसाइड करने की भी धमकी देती है हर चीज में, और इस चीज को लेके आप बहुत डर जाते हैं, आप डिप्रेशन में हो जाते हैं, मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं कि भाई क्या किया जाए। शादी करी थी घर बसाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन जो मैंने आज तक या मेरे घर वालों ने पुलिस कोर्ट कचहरी में देखी, वो वहां जाना पड़ रहा है, पुलिस घर पे आ रही है, हमें थाने जाना पड़ रहा है। और पुलिस है जो वाइफ की सुनती है, पत्नी की सुनती है, क्योंकि भाई वो महिला है, महिला जो बोलेगी वो सही है, पुरुष जो बोलेंगे वो नहीं, बिल्कुल, बल्कि सबूत भी दिखाया जाएगा तो उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। आप में से बहुत लोगों का यही जवाब रहता है, तो मैं वही बोलूंगी, सब पुलिस एक जैसे नहीं होता है। अगर आप सही तरीके से काम करवाओ ना पुलिस वालों को, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अगर कोर्ट जाने का, आप देखो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि कोर्ट जाओगे आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा, और सालों साल आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, फिर वो पत्नी वहां से एलिगेशन आप पे लगाएगी, आप उस पर एलिगेशन लगाओगे, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते जाओगे, सालों साल गुजर जाएंगे, तो चीज आ जाएगी। तो अगर मैटर आपका समझौता हो सकता है तो कोशिश करो पुलिस स्टेशन में ही अपना समझौता कर लो, केस को खत्म करो, कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं तो एंड ऑफ द केस दो, लास्ट ऑप्शन तो है ही कोर्ट में जाने का। अब देखो, सही तरीका अप्रोच करने का होना चाहिए। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि लाइक एक केस था, हस्बैंड वाइफ की जो शादी हुई थी, वो वाइफ थी जो रहती थी महिला यूपी में, शादी हुई उसकी दिल्ली में, तो जब लड़ाई झगड़ा हुआ वो वापस चली गई यूपी में, उसके बच्चे भी थे, फिर उसने सोचा भाई बच्चों का करियर खराब हो रहा है, ये वो पढ़ाई नहीं हो रही, वो वापस दिल्ली आ गई। दिल्ली में आने के बाद उसने बच्चों का एडमिशन करवा दिया दिल्ली स्कूल में ही। फिर उसने सोचा ऐसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, काम करती हूँ, पति पे मेंटेनेंस का केस करूंगी 498 का। अब उसने क्या एक प्लान किया कि वो गुड़गांव चली गई रहने के लिए, गुड़गांव जाके उसने वहां से केस किया। अब जब पति को बात पता चली है तो उसको हजम नहीं हुई, और उसने ऑब्जेक्शन यही किया, रिप्लाई देने की जगह ऑप्शन किया, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था। और क्वेश्चन भी यही आया कि चलो, जब पत्नी ने जो केस किया, जो एफआईआर हमेशा होती है वो जुडिशियल सिस्टम के तेज से, जो जहां रहता है वहीं पर ही होगी एफआईआर, या 498 का जो केस होता है। अब जब उसका मायका यूपी में, रहती दिल्ली में थी, तो गुड़गांव में जाने का क्या मतलब बनता है, वहां पे तो वो रहने ही क्यों गई, और वहां से जाकर ही क्यों केस करती है, वो दिल्ली से भी कर सकती थी या चलो अपने मायके से जाके कर सकती थी, बट नहीं, वो गुड़गांव में अलग से बैठी, वहां पे उसने केस किया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा था, कोर्ट को पता चल गया कि परेशान करने का मतलब बनता है, तो वो वहां से कैंसिल कर दी उसकी 498 की केस। बात रही 125 सीआरपीसी, चलो वो तो 125 मेंटेनेंस का होता है, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। पति गया डीसीपी के पास, वो उसने सारी चीजें दिखाई कि यहाँ पे इसका कोई रहता ही नहीं है, वो बिना रीजन के गई है, सही तरीके से उसने पुलिस वालों को अप्रोच किया, तो डीसीपी ने सुनी भी बात, ऑर्डर भी दिया नीचे पुलिस वालों को, एसपी को, तो उस पर कार्रवाई भी हुई। तो ये है कि उसका एक सही तरीके से था पुलिस वालों को अप्रोच करने का, वो नहीं चाहता था कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊं फिर ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता होगा तो टाइम भी सेव हो जाए, और मेरा जो कोर्ट का है जो केस है वो भी खत्म हो जाए उसी पे। एक और था कि लाइक ऐसी जैसे कि होती है बहुएं झूठा आरोप लगा देती है, जो 354 का, 377, सॉरी 376 का, छेड़छाड़ का, तो ये सारी चीजों का तो पता तो होता है झूठा आरोप है। अब भाई किस तरीके से किया जाए, पुलिस वाले भी बोलते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे घर वालों ने किया होगा, तूने किया होगा, जब भी तो ये महिला ऐसे लगा रही है, ऐसे कैसे लगा देगी, सबूत की बात पेश करो तो सबूत तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जो उसने बोल दिया
वही सब सच है। उसी बयान पे, उसके बोलने के आधार पे वो बयान दर्ज हो जाता है, एफआईआर कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, उसके पूरे परिवार पे केस चल जाता है, चाहे वो 354 हो, 377 और सॉरी 376 हो या 498 हो या घरेलू हिंसा हो। महिला ने जो बोल दिया वो बोल दिया। आईओ और जो एसएचओ होते हैं ना, मेन यही मिलके ना, दोनों मिलके केस को ये गड़बड़ करते हैं आगे। और जब इनको पता है कि अगर 6 से इन्वेस्टिगेशन हो गई ना, तो इनको आगे जाके एसपी डीसीपी को भी जवाब देना पड़ेगा। कुछ लोग तो आईओ चाहते भी है कि सही तरीके से हम गाने, मगर उनको जो डर होता है, या सोचो पैसा के चक्कर में नहीं कर पाते। तो अगर आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आपके साथ भी होता है, अगर पुलिस वाले आपको नहीं सुन रहे, तो आपको हायर ऑफिसर के पास जाना है, उनसे जाके अपनी बात करनी है, सही तरीके से अपनी बातों को रखना है। लाइक एसपी हो गए, डीएसपी हो गए, एसपी हो गए, तो इन लोगों के पास जाके आपको अपनी बात रखनी है, अच्छे से समझाना है, और मान के चलो आपकी बात सुनी भी जाएगी। और फिर होगा इसमें क्या, इसमें फायदा होगा कि वो लोग बोलेंगे कि सही से आईओ को कि इन्वेस्टिगेशन सही से आप जाके करो, क्यों एक तरफा की गई है, महिला की क्यों बात सुनी गई है। चलो बात सुनी तो सुनी, एफआईआर कंप्लेंट कर ली, सबूत क्यों नहीं देखा गया, या पति जो बोल रहा है उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई, घर पे जाके इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, पति एविडेंस दिखा रहा है, उसकी बातों को, उसकी सबूतों को क्यों नहीं देखा गया। तो वो दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन की करेंगे। ऐसे में फिर आईओ भी डर जाएगा भाई, तो उसको तो अपनी नौकरी पा रही है तो करेगा ही, और विद नेम के साथ हमेशा आईओ का नाम दे कि इस तरीके से ये पर्सन है, उस आईओ का ये नाम है, उसने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, एक तरफा ही बात सुन के पत्नी के उस बयान पे ही आधार और कंप्लेंट दर्ज कर ली है। तो इससे वो होगा कि एसीपी या डीसीपी जब आप अपनी बात जाएंगे, समझाएंगे, पेश करेंगे, तो वो उनको ऑर्डर देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपकी केस अच्छे से फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, और हो सकता है आपका थाने में ही, पुलिस स्टेशन में ही आपका केस है जो निपट जाए, आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोर्ट कचहरी जाना मतलब, एक बार अगर कोर्ट कचहरी चले गए, समझो टाइम और पैसा तो दोनों ही लगना है, वो बचेगा कुछ नहीं, और रिश्ता भी खराब, एक बार चला गया तो वो टूटना ही टूटना है। तो अगर आप चाहते हो कि अपना आपका रिश्ता बचे, या एक चांस देना चाहते हो, या फिर कोर्ट कचहरी जाने से बचना चाहते हो, तो ट्राई करो अच्छे से पुलिस को अप्रोच करने की। हायर जो ऑफिसर होते हैं, जो नीचे नहीं सुनते पुलिस वाले, उनके पास जाओ, अपनी बात रखो, अच्छे से समझाओ क्या सही है क्या झूठ है, तो वो दोबारा से, और वो देंगे ही देंगे। क्योंकि अगर आप कोर्ट भी जाओगे ना, तो कोर्ट वाले भी यही बोलेंगे कि आपने कंप्लेन हायर ऑफिसर के पास करी है या कहीं पुलिस स्टेशन में, वहाँ वो सभी चीजें भी देखेंगे, तो आपने सारी चीजें कर रखी होती है, तो वहां पे भी आपके पास एविडेंस हो जाता है। तो कोशिश करो कि आपका वहीं पर निपट जाए, नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो कोर्ट है ही, वहां पे तो सुनवाई होगी, केस लड़ना पड़ेगा, पत्नी को भी सबूत देना पड़ेगा, आपको भी सबूत देना पड़ेगा, और टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपके केस पे। तो कोशिश करो, अगर आप नहीं जाना चाहते तो अपने मैटर को पुलिस स्टेशन में समझाओ, और सही तरीके से अपने जो भी आपके हायर ऑफिसर है उन तक अपनी बात पहुंचाओ, एसपी हो, डीएसपी, एसपी, उन लोगों तक। तो देखना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज है, जो पुलिस वाले भी पतियों का साथ देते हैं, उनके ससुराल वालों का, उनकी बातें सुनते हैं। हर पुलिस वाले गलत नहीं होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। बस आपको अपनी बात किस तरीके से उनसे काम करवाना है, तो आपकी बात भी सुनेंगे और आपका काम भी करेंगे, आपका समझौता भी करवाएंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।